हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। सावन का महीना चल रहा है, बहुत पवित्र महीना चल रहा है। आप हनुमान जी की तो पूजा करते हैं, साथ साथ आपको शिव की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के ही अवतार माने जाते हैं। और आपको ये नहीं करना चाहता कि आप हनुमान जी को इष्ट देव मान लिया तो आप सिर्फ उन्हीं की पूजा करेंगे। हमें अपने सब जितने भी हमारे धर्म में भाई ये त्योहार वगैरह आते हैं, ये हमें ज़रूर मनाने चाहिए, क्योंकि सबकी कृपा हमें चाहिए। तो उसके लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छा मंत्र लाई हूँ शिव शंकर का। उससे आप पार्वती माँ को और शिव को दोनों को ही प्रसन्न कर सकते हैं। और कहते हैं भोले तो बहुत भोले हैं, बहुत छोटी सी पूजा से ही खुश हो जाते हैं। जैसे आपकी भी कोई इच्छा होगी जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, बहुत सारे आपने भी उपाय किए होंगे, कुछ की हो गई होगी, कुछ की नहीं हुई होगी। और जैसे कहते हैं कि कुछ भाई जब तक आपके पाप नहीं कटते तब तक आपके जीवन में कठिनाई रहती है। तो अगर जैसे आप भक्ति कर रहे हैं और फिर भी आपके जीवन में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो बड़े बड़े जो हमारे ऋषिगण हैं वो भी यही कहते हैं कि जब आप भक्ति शुरू करते हैं और उसके बाद आपके जीवन में नई नई तरह की परेशानी आती है, तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान जी क्या करते हैं, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज कराते हैं, तो समय तो उसमें भी लगता है। तो जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो कटना शुरू हो जाते हैं, इसलिए ही भक्ति के समय इतना कष्ट होता है। उससे आपको ये नहीं डरना चाहिए कि भाई हमने इतनी पूजा कर रहे हैं या वो कर रहे हैं कि हमारे समाधान नहीं निकल रहा। समाधान जरूर निकलेगा। आप अपनी भक्ति को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं कि भक्ति करके बीच में छोड़ देते हैं। जब वो पूर्ण होने की तरफ जाती है तभी उसे आप बीच में छोड़ देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको विश्वास करके जिसकी भी आप पूजा करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे कहने से इसकी करो या उसकी करो। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आप जिस भी भगवान में विश्वास रखते हैं, भगवान सब एक ही है। आप उसी स्वरूप की निष्ठा से पूजा कीजिए। अब किसी के कहने से अपने भगवान को मत बदलिए। यूँ है, सम्मान सबका कीजिए, लेकिन भक्ति तो हम किसी एक की कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आई हूँ। बहुत ही छोटा सा मंत्र है शिव शंकर का। आप उसे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। आपको जैसे सावन के महीने में कहा जाता है कि भाई शिव शंकर को जल चढ़ाया जाता है, तो आप हम तो पूरे साल चढ़ाते हैं। हम ऐसे तो है नहीं कि भाई सावन का महीना शुरू हुआ तो हम उसमें ही चढ़ाएंगे, नहीं, हम पूरे साल चढ़ाते हैं डेली। तो आपको क्या करना है, जैसे आप जल चढ़ाने जाते हैं, एक लोटे में जल लिया, उसमें दूध भी मिलाते हैं, कुछ कुछ भाई चीनी शक्कर जो है, कुछ तिल भी डालते हैं, लेकिन कुछ जगह पर तिल मना करते हैं। तो जो भी आप जैसे जिस भी उससे आप चढ़ाते हैं उसमें कोई वो नहीं है बदलाव, आप ऐसे ही चढ़ा लो। उसमें बस आपको क्या करना है, जब आप शिव शंकर को जल चढ़ाते हैं उसमें आपको बस मन ही मन में जब तक जल चढ़ाते रहें ये मंत्र जो मैं बता रही हूँ ये बोलना है। मंत्र क्या है वो आप नोट कर ले, मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी। ओम शंभ सदाशिव नमः। तो कहते हैं कि इस मंत्र का मतलब ये है कि इसमें पार्वती और शिव दोनों आ गए, तो इससे हम दोनों की पूजा कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी हमारे पाप कर्म है वो इस मंत्र से कटने शुरू हो जाते हैं। तो आप इस महीने, एक महीना है सावन का, इसमें आप भोले शंकर को मनाने की पूरी कोशिश कीजिए और अपने हनुमान जी को साथ लेकर उनकी भी पूजा करते रहना। और अगर आप कर सके तो एक उपाय और बताऊंगी मैं अगली वीडियो में, वो भी आप ज़रूर करना। उसके भी बहुत सारे चमत्कारी फ़ायदे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सिया राम, जय महाराज जी। ओम नमः शिवाय।